अगर आपके व्हाट्सएप में फोटो, वीडियो, MP3, डॉक्यूमेंट या फिर मैसेज डिलीट हो गए हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप से डिलीट हुआ डाटा वापस कैसे लाते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको सबसे आसान भाषा में सिखाऊंगा व्हाट्सएप से डिलीट हुआ फोटो, वीडियो, चैट या फिर MP3 या डॉक्यूमेंट वापस कैसे लाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा व्हाट्सएप से डिलीट हुआ डाटा वापस आता कैसे है। अब व्हाट्सएप से डिलीट हुआ वीडियो, डॉक्यूमेंट, फोटो, MP3 या फिर चैट वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको अपने पूरे डाटा का बैकअप लेना होता है और आपको पूरे डाटा का बैकअप लेने के बाद क्लाउड में स्टोरेज करना होता है। अब यहाँ पर आप इस डाटा को व्हाट्सएप के जरिए क्लाउड में कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है जिस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव पर अपना डाटा अपलोड करने के लिए आपको गूगल ड्राइव को व्हाट्सएप से लिंक करना होता है। ये प्रक्रिया हम इस वीडियो में देखेंगे। गूगल ड्राइव को व्हाट्सएप से लिंक कैसे करते हैं। अब यहाँ पर व्हाट्सएप से गूगल ड्राइव को लिंक करने के बाद आपको अपना पूरा डाटा गूगल ड्राइव पर अपलोड करना है, यानी कि आपको अपने पूरे डाटा का बैकअप गूगल ड्राइव पर लेना है। अब यहाँ पर जब आप गूगल ड्राइव पर अपने पूरे डाटा का बैकअप ले लेते हैं तो ऐसे में अगर व्हाट्सएप से आपकी चैट डिलीट हो जाती है तो आप गूगल ड्राइव ऐप के द्वारा अपनी डिलीट हुई चैट को या फिर डाटा को वापस ला सकते हैं। सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने डिलीट हुए डाटा को व्हाट्सएप पर वापस कैसे ला सकते हैं। अब आपको व्हाट्सएप से अपना डिलीट हुआ डाटा वापस लाने के लिए करना क्या है, शुरू में आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अब यहाँ पर सेटिंग पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अब सेटिंग पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर ढेर सारे फीचर मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर चैट फीचर ढूंढना है और चैट फीचर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल चैट पर टच करना है और चैट पर टच करने के बाद अगला इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे क्लाउड का आइकन दिखाई देगा। सिंपल अब आपको यहाँ पर इस क्लाउड के आइकन पर टच करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लाउड के आइकन पर टच करेंगे तो अगला इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा गूगल अकाउंट। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट लिंक करना है। सिंपल आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट में अपना जीमेल अकाउंट लिंक करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर गूगल अकाउंट पर एक बार टच करना है और गूगल अकाउंट पर जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा और आपने जितनी भी जीमेल आईडी से अपने फोन में लॉगिन कर रखा है वो सभी आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप जिस जीमेल आईडी में अपने डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं वो आईडी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी के लिए ऊपर वाली आईडी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी आईडी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आपको ऊपर एक फीचर और दिया गया है बैकअप टू गूगल ड्राइव। आपको यहाँ पर इस फीचर पर जरूर क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ पर नेवर दिखाई देगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर नेवर दिखाई देगा, उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा ओनली विन आई टैप बैकअप और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा डेली, वीकली, मंथली। अब यहाँ पर नेवर पर जब क्लिक रहेगा तो आपका व्हाट्सएप बैकअप नहीं लेगा। ओनली विन आई टैप पर टच करने के बाद आप जब भी प्रेस करेंगे या फिर टैप करेंगे तभी गूगल ड्राइव आपका बैकअप लेगा और डेली पर अगर आप टच करेंगे तो डेली व्हाट्सएप आपका बैकअप लेगा और वीकली पर हर हफ्ते आपका बैकअप लेगा और मंथली पर हर महीने व्हाट्सएप आपका बैकअप लेगा। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर डेली पर टच कीजिएगा। डेली पर टच करने से डेली व्हाट्सएप आपका बैकअप लेगा। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेट कर देना है। मैं यहाँ पर वही ईमेल आईडी सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ और फीचर दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप यूजिंग कॉलर। आपको यहाँ पर इसे एनेबल कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आपको इंक्लूडिंग वीडियोस का फीचर दिखाई देगा। अगर आप अपनी वीडियो का भी बैकअप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस फीचर को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो वीडियो का बैकअप लेने में आपका इंटरनेट ज्यादा यूज होता है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसे चाहे तो बंद रख सकते हैं, चाहे आप चालू रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो का भी बैकअप लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर डिलीट हुई वीडियो को भी वापस लाना चाहते हैं तो आपको इस फीचर को जरूर ऑन करना है। उसके बाद आपकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर व्हाट्सएप आपका रोज बैकअप लेगा और आपको अब ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर बैकअप पर टच करना है और बैकअप पर टच करने के बाद व्हाट्सएप आपका यहाँ पर बैकअप ले लेगा। अगर आपके डाटा में वीडियो, फोटो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज्यादा फाइल हैं तो आपका बैकअप लेने में थोड़ा समय लग सकता है। अब
यहाँ पर हमारा जो बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप से दोनों चैट को डिलीट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर हमारी दोनों चैट देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियोस वगैरह हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अब इन दोनों चैट को डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अब ये दोनों चैट डिलीट कर दी हैं और अब मैं इस चैट को आपको वापस लाके दिखाता हूँ। अब इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप पर अपना अंगूठा कुछ समय के लिए होल्ड करना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करना है। ऐप इन्फो पर टच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक फीचर दिखाई देगा क्लियर डाटा। आपको यहाँ पर एक बार क्लियर डाटा पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पर टच करना है। क्लियर ऑल डाटा पर टच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से ये पॉपअप आ जाता है। अब आपको दोबारा यहाँ पर ओके पर टच करना है। अब यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दोबारा अपने मोबाइल के होम पेज में आना है। अब आपको दोबारा व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद पहले अपनी भाषा सेट करनी है। भाषा सेट करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करना है। आई एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अब अपना मोबाइल नंबर डालना है। ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट पर टच करना है और नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर आपका नंबर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। अब यहाँ पर कुछ ही समय का टाइम लेगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी अगर आपके इसी फोन में है तो आपका व्हाट्सएप उस ओटीपी को ऑटोमेटिकली ले लेगा और हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने यहाँ पर अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाता है। आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट और फाइल मैनेजर की परमिशन इसे अलाउ करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट की परमिशन के लिए इसे अलाउ पर टच करना है और आपको अब यहाँ पर फोटो मीडिया की परमिशन के लिए दोबारा अलाउ पर टच करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी और जो हमने यहाँ पर 110 KB का बैकअप लिया था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा रेस्टोर और स्किप। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, आपको अगर अपना डिलीट हुआ डाटा वापस लाना है तो आपको स्किप पर टच नहीं करना है, आपको यहाँ पर रेस्टोर पर टच करना है। अगर आप स्किप पर टच करेंगे तो आपका डाटा वापस नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर अब रेस्टोर पर टच करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेपरिंग लिखा हुआ आ रहा है। हमारा जो डिलीट हुआ डाटा है अब हमारे फोन में वापस आ रहा है, क्योंकि हमारा डाटा डिलीट होने से पहले गूगल ड्राइव में सेव हो चुका था, इसलिए हमारा जो डाटा है वो रिकवर हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो डाटा है रिकवर हो चुका है, रेस्टोर कंप्लीट लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है। नेक्स्ट पर टच करने के बाद अगला आपके सामने यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। अब आपको दोबारा यहाँ पर रेस्टोर नाउ पर टच करना है। रेस्टोर नाउ पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, फोटो वगैरह अपलोड कर देना है। मैं ये काम बाद में करूंगा। अब आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर टच करना है। नेक्स्ट पर टच करने के बाद यहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैट हमने व्हाट्सएप से डिलीट की थी वो चैट हमारी अब वापस आ चुकी है। दोस्तों व्हाट्सएप पर अपना डिलीट हुआ डाटा वापस लाने का यही एक मात्र तरीका है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप पर डिलीट हुआ डाटा वापस ला सकते हैं। बाकी जितने भी वीडियो में अलग अलग तरीके आपको बताए गए हैं वो सब फेक हैं। जो मैंने इस वीडियो में आपको तरीका बताया है यही एक रियल तरीका है जिसके द्वारा आप अपने डिलीट हुए डाटा को वापस ला सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।